सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो जो है जो कंप्यूटर की कार्य पद्धति है उसमें से मैं कुछ जो है आपको वन लाइनर जो है कंटेंट दूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। परीक्षा में पूरी की पूरी संभावना है कि उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप जो भी मैं करा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसको लर्न कर जाइएगा। उसमें से आने की पूरी संभावना है क्वेश्चन की। तो आप जो है परिचर्चा में मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। कह रहा है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर होता है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क होता है वो जो है एक हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर का डिस्क जो होता है वो क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। अगर पूछता है कि कंप्यूटर, कह रहा है कंप्यूटर के हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, महसूस किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की, कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर के, क्या कह रहा है? माइक्रो कंप्यूटर के हार्डवेयर फिजिकल, क्या कह रहा है? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? होते हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट या आउटपुट और मेमोरी, ठीक है। प्रिंटर और मॉनिटर हार्डवेयर तथा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्या कह रहा है? अभी मैं आपको इसको समझा रहा हूं।
कंप्यूटर के प्रोसेसर, क्या कह रहा है, कंप्यूटर के प्रोसेसर और रोम, ROM, रोम, क्या कह रहा है, कंप्यूटर के प्रोसेसर और रोम हार्डवेयर के उदाहरण है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क अगर पूछता है क्वेश्चन में कि हार्डवेयर, हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क हार्डवेयर, हार्डवेयर हुआ होते हैं कंप्यूटर के पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको हाथ से छू सकते हैं हम, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिनको हम हाथ से नहीं छू सकते, इंटरनली पार्ट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक, आप इसको जान लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, मतलब माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर के फिजिकली 3 उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। कौन सा, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, एक ही श्रेणी में आते हैं दोनों, और मेमोरी। आप इसको नोट कर लीजिए, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकली उपकरणों के 3 बुनियादियों में से नहीं है, या 3 बुनियादी वर्ग में नहीं आता है। तो जो आता वर्ग है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी। ठीक, प्रिंटर और मॉनिटर हार्डवेयर क्या है, प्रिंटर तथा मॉनिटर जो होते हैं वो हार्डवेयर है, लेकिन कौन सी है, आउटपुट यूनिट है। क्या है, आउटपुट यूनिट है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर और रोम, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी जो है हार्डवेयर के उदाहरण है, ये हार्डवेयर की श्रेणी में आता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर के चार कंप्यूटर के चार प्रमुख चार प्रमुख कार्यों का, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही कर्म है। क्या है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही कर्म है। इनपुट, प्रोसेस, क्या कह रहा है, इनपुट और के बाद प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, फिर स्टोरेज। क्या है, स्टोरेज। कह रहा है कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही कर्म है। तो इनपुट, इनपुट के बाद आउट, प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस पर आउट होने पर स्टोरेज, आउटपुट स्टोरेज। ठीक, कंप्यूटर किसी, कह रहा है कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को, किसी प्रोग्राम को इस रूप में, क्या कह रहा है, इस क्रम में, क्रम क्रम में निष्पादित करता है। किस क्रम में निष्पादित करता है, फेच,
डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, क्या करता है, एग्जीक्यूट। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। ठीक है, फेचिंग, फेचिंग कमांड को, फेचिंग जो है कमांड को ले जाने, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है, फेचिंग कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। कंप्यूटर में जाने वाले, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। क्या कह रहा है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। फिर कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर में, कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को क्या कहते हैं, तो उसको जो है आउटपुट कहते हैं। गीगो का संबंध, गीगो का संबंध त्रुटि रहित कार्य से है। किससे है, त्रुटि रहित कार्य से है। क्या कह रहा है, गीगो का संबंध त्रुटि रहित कार्य से है। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट सीपी, क्या है, सीपीयू का एक भाग है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम क्या है, इनपुट, क्या है, इनपुट, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट प्राप्त होगा, फिर स्टोरेज किया जाएगा। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है, फेच, डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, फेचिंग, फेंचिंग कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। फेंचिंग क्या है, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फेंचिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, और जो परिणाम प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। गीगो का संबंध त्रुटि रहित कार्य से है। पूछ लेगा कि गीगो का संबंध किससे है, या त्रुटि रहित कार्य से किसका संबंध है, तो गीगो का है। ठीक, किसका है, गीगो का। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट सीपीयू का एक भाग है। सिस्टम यूनिट किसका भाग है, सीपीयू का एक भाग है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
कह रहा है जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है? एग्जीक्यूशन फेज को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन फेज को मशीन साइकिल कहते हैं। मशीन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन साइकिल कहते हैं। आप देख लीजिएगा, इसको मशीन साइकिल के बारे में पढ़ लीजिएगा। कैश मेमोरी क्या कह रहा है? कैश मेमोरी और सीपीयू, कैश मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थाई, क्या कह रहा है? अस्थाई रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए कैश मेमोरी क्या करती है? कैश मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। इस तरीके से पूछ लेगा कि कौन सा मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो आप लगाएंगे कैश मेमोरी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, प्रोसेसर तथा क्या कह रहा है? प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच
बीच, मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद, क्या कह रहा है, गति भेद को समायोजित, क्या कह रहा है, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को, मेमोरी प्रयुक्त बफर मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, कह रहा कि जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तथा इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन को मशीन को एग्जीक्यूशन फेज को मशीन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीन साइकिल। ठीक, कैश मेमोरी क्या है, मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो कौन करता है, कैश मेमोरी। ठीक है, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कौन कहलाता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर रोम तथा रैम, मदरबोर्ड पर रोम तथा रैम स्थित होता है। पूछ सकता है। देखिए, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सीपीयू तथा मेमोरी, क्या कह रहा है, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के मदर बोर्ड पर स्थित होते हैं।
सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है। क्या है? सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के क्या कह रहा है? सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। बसेस द्वारा क्या कर रहा है? बसेस द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग क्या कह रहा है? कंप्यूटर के भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है। दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है। ठीक है। क्या कह रहा है? अब देखिए, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है मदरबोर्ड कहलाता है। मदरबोर्ड पर रोम तथा रैम स्थित होते हैं। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। देखिए, मदरबोर्ड पर सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होता है, रैम भी होता है, रोम भी होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। पूछ लेगा कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? बसेस द्वारा। देखिए, बसेस द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है। पूछ लेगा कि कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? बसेस द्वारा प्रेषित किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, कंपोनेंट है, भाग है, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है। कह रहा है
कंप्यूटर के मदर बोर्ड, क्या कह रहा है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कंप्यूटर के मदरबोर्ड के सर्किट बोर्ड में, सर्किट बोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, सीपीयू तथा अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप लगे होते हैं। आप इसको नोट करिए। सिस्टम बस क्या कह रहा है, सिस्टम बस मदर बोर्ड पर सीपीयू, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदर बोर्ड पर लगे अन्य पुर्जों को जोड़ता है। सिस्टम बस मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड के पर लगे अन्य पुर्जों को जोड़ता है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण घटक है। सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण घटक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है कंप्यूटर का, सबसे महत्वपूर्ण घटक। इसी को जो है कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को ही कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सीपीयू का पूर्ण रूप जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या कह रहा है, सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो
ग्रेटेड चिप से बना, जो इंटीग्रेटेड चिप से बना होता है, बना होता है तथा डाटा को इनफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, कंप्यूटर प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी होता है। क्या होता है? मेमोरी होता है। ठीक है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप लगे होते हैं। सिस्टम बस मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे अन्य पुर्जों को जोड़ता है। मदरबोर्ड पर क्या है? सीपीयू तथा अन्य जो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा अन्य जो पुर्जे मदरबोर्ड पर लगे होते हैं उसको कौन जोड़ता है? सिस्टम बस जोड़ता है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सही बात है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग कहलाता है इसका। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटीग्रेटेड चिप से यानी आईसी से बना होता है तथा डाटा को इन्फॉर्मेशन में कौन बदलता है? तो सीपीयू बदलता है। जो हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन में कौन बदलता है? सीपीयू बदलता है। कंप्यूटर प्रोसेस या सीपीयू में देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस या सीपीयू में क्या क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी होता है। क्या प्रोसेसर में, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में क्या क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। आप इसको नोट करिए। सीपीयू का दूसरा नाम क्या है? सीपीयू का दूसरा नाम जो है माइक्रो प्रोसेसर भी है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर भी है। सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर भी है। कंप्यूटर
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू द्वारा होता है। ठीक। सीपीयू का कार्य इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को रीड इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। ठीक है। कंप्यूटर के अन्य गतिविधियों कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट की गतिविधियों, क्या कह रहा है? कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट की कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला कंट्रोल यूनिट किसका भाग है? सीपीयू का भाग है। ठीक है। क्या कह रहा है? सीपीयू का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर भी है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू द्वारा होता है। सीपीयू का कार्य इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना है। ठीक है। कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।
सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट, क्या कह रहा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। आउटपुट क्या कर रहा है, आउटपुट होता है जो प्रोसेसर यूजर को देता है। ठीक है, वॉइस प्रणाली मतलब आवाज जिसको बोलते हैं, वॉइस प्रणाली कंप्यूटर में क्या कर रहा है, वॉइस प्रणाली कंप्यूटर में रॉम चिप वॉइस प्रणाली कंप्यूटर में रॉम चिप में उपलब्ध रहती है। बायोस इनपुट बायस का जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, गीगा हर्ट्ज, एक बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है। ठीक है, सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। आउटपुट होता है जो प्रोसेसर यूजर को देता है। आउटपुट क्या होता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है वही आउटपुट होता है। वॉइस प्रणाली, एक दो बार हो गया है, कंप्यूटर में रॉम चिप में उपलब्ध रहता है। वॉइस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ रहता है, रॉम चिप में उपलब्ध रहता है। बायोस का पूर्ण रूप नहीं, इसका बायोस का पूर्ण रूप
होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। गीगा हर्ट्ज 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति के कुछ हमने आपको वन लाइनर जो है बताया, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। पूरी की पूरी संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।